टुडेस टॉपिक वाज कपलान टर्बाइन। इससे पहले जो आपने टर्बाइन पढ़ी थी वो थी आपकी पेल्टन व्हील टर्बाइन। पेल्टन व्हील टर्बाइन को अगर डिस्क्राइब किया जाता है सो वी कैन से दैट द पेल्टन व्हील टर्बाइन इज अ टेंजेंट फ्लो और इम्पल्स टर्बाइन, है ना। जबकि इसको अगर हम बोलते हैं तो कपलान टर्बाइन इज अ एक्सियल फ्लो लो हेड टर्बाइन विद एडजस्टेबल ब्लेड। कपलान टर्बाइन कैसे टर्बाइन होगी? एक्सियल फ्लो टर्बाइन होगी। मतलब कि जो शाफ्ट है उसकी एक्सिस के अलोंग ही वाटर का मूवमेंट होगा। अब तक आपने जो पढ़ा था टेंजेंटल फ्लो में, इट मीन्स आपकी जो शाफ्ट लगी हुई थी जिस पर बकेट लगी थी वो इस तरीके की थी। बकेट कैसे घूम रही थी? सर्कुलर मोशन में हॉरिजॉन्टली मूव थी, वर्टिकली मूव थी, और जो वाटर आ रहा स्ट्राइक हो रहा था वो हॉरिजॉन्टल स्ट्राइक हो रहा था। तो ये वाई एक्सिस था और ये कौन सी एक्सिस पे था? एक्स एक्सिस पे। So we can say that the pellet wheel turbine is a tangential flow turbine, है ना। लेकिन अगर हम कपलाइन टर्बाइन की बात करते हैं तो टर्बाइन की शाफ्ट अगर ऐसे लगी हुई है और ब्लेड्स भी इसके ऊपर इसी तरीके से लगी होती हैं और पानी जो वाटर की सप्लाई होती है वो ऊपर की तरफ से होता है। इट मीन्स जिस एक्सेस पर वर्टिकल एक्सेस पर अगर आपकी शाफ्ट लगी हुई है उसी एक्सेस के अलोंग आपका वाटर सप्लाई होगा, तो इसको क्या बोलेंगे? एक्सियल फ्लो। एक्सेस पर ही सप्लाई हो रहा है इसलिए इसको क्या कहते हैं हम? एक्सियल फ्लो टर्बाइन। बस डिफरेंस समझ में? एक्सियल फ्लो का क्या मतलब हुआ? जिस एक्सेस पर, जैसे कि अगर हम टर्बाइन की बात करते हैं तो टर्बाइन का अगर डायग्राम बनाओगे तो इस तरीके की एक्सेस बनाओगे, ये टर्बाइन की शाफ्ट हो जाएगी और इस शाफ्ट पे आप क्या बता रहे हो? ये ब्लेड्स लगी हुई है दोनों तरफ, ठीक है। तो वाटर जो ये एक्सेस है ये वर्टिकल एक्सेस हो गई जो आपकी कैसे घूमेगी? सर्कुलर मोशन में घूमती होगी, है ना। वाटर को सर्कुलर मोशन में घुमाएगी। तो जो एक्सिस है वो कैसी होगी? वर्टिकल होगी, वाई एक्सिस पर होगी। अब वाटर जो होगा वो ऊपर से ही कहीं से आपका इसमें ट्रांसफर होगा, मतलब पेनस्टॉक के थ्रू। क्या होगा? पेनस्टॉक के थ्रू वाटर स्ट्राइक करेगा, लेकिन जो वाटर की सप्लाई हो रही है वो इसकी शॉप की एक्सेस पर ही हो रही है, वर्टिकली हो रही है, वाई एक्सेस के अलावा। इसलिए इसको क्या कहेंगे हम? एक्सियल फ्लो टर्बाइन। एक्सियल फ्लो टर्बाइन के बाद दूसरा क्या लिखा है? लो हेड टर्बाइन, जिसका हेड क्या जनरेट होता है? मिनिमम हेड होता है, लो हेड पर जनरेट करता है, पावर जनरेट करता है। लेकिन इसमें एक नाम अलग चीज क्या दी गई है? एडजस्टेबल ब्लेड होती है। बाकी सब टर्बाइन में जो ब्लेड्स यूज की जाती हैं वो फिक्स होती हैं। फिक्स का मतलब होता है जैसे बकेट थी तो बकेट आपकी फिक्स थी, वो मूव करती थी तो रोटर के साथ मूव करती थी। जिस शाफ्ट पे ये लगा हुआ था वो शाफ्ट मूव करता था, बकेट आपकी मूव नहीं करती थी, मतलब ये एक्सेस चेंज करती थी। लेकिन अगर मैं इसकी एक्सेल कपलाइन टर्बाइन की ब्लेड्स की बात करती हूँ तो जहाँ पर इसको माउंट किया जाता है तो ये ब्लेडें है ना आपस ऊपर और नीचे की तरफ क्या कर सकती है? मूवमेंट कर सकती है, अपनी पोजीशन को सेट कर सकती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? एडजस्टेबल ब्लेड्स। इसमें क्या होती है? एडजस्टेबल ब्लेड्स होती हैं जो अपनी सरफेस पे ऊपर और नीचे अकॉर्डिंग टू द सप्लाई ऑफ वाटर फ्लो वो अपने आप को मैनेज कर लेती है, जिससे कि आपका मैक्सिमम पावर क्या होती है? मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर को आप कन्वर्ट करते हो मैकेनिकल एनर्जी में। इसको जो जनरेट किया गया था वो प्रोफेसर कपलान के थ्रू जनरेट किया गया था, जिसके नाम पर इस टर्बाइन को रखा गया है कपलान टर्बाइन। बात समझ में आई? इतनी इंट्रोडक्शन समझ में आया? यस मैम। क्या क्या लिखेंगे इंट्रोडक्शन में कि कपलान टर्बाइन इज अ एक्सियल फ्लो टर्बाइन इन व्हिच द वाटर इज सप्लाई ऑन द एक्सिस ऑफ द rotating part or the rotating shaft, so it is known as axial flow turbine. It also known as a low head turbine which generate low head power, so it is known as a low head turbine. But the main difference is that it has a adjustable blade जो कि अपने एक्सेस पर एडजस्ट करती है, अपने एक्सेस पर ऊपर और नीचे की तरफ अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन कर सकती हैं according to the supply of a fuel, according to the force of a fuel. इसमें इसको जो जनरेट किया गया था वो प्रोफेसर कपलान के थ्रू किया गया था, इसलिए इसका नाम भी क्या रखा गया है? कपलान टर्बाइन रखा गया है। अब अगर मैं बात करती हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया था कि जो पेल्टन व्हील टर्बाइन होती है वो उसमें जो नंबर ऑफ बकेट्स होती है वो मैंने आपको कितने बताए थे? मैम 6 to 10 बताए थे। गुड प्रिंस। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें जो नंबर ऑफ ब्लेड्स होती है वो बहुत कम होती हैं, मतलब यहाँ पर आपकी 4 से 6 तक की ब्लेड्स हो सकती है सिर्फ। कितनी ब्लेड्स? 4 to 6 4 to 6। नंबर ऑफ ब्लेड्स कितनी हो गई आपकी? बहुत कम हो जाती हैं।
तो ये होती है आपकी कपलान टर्बाइन का इंट्रोडक्शन। ये होता है आपका कपलान टर्बाइन। बेसिकली ये जो येलो वाला जो पोर्शन आपको नीचे दिख रहा है, ये कहलाता है आपका हब। क्या कहलाता है आपका? हब। हब कहलाता है। 1 मिनट वेट करना। ओके मैम। हेलो, अच्छा नहीं पहुंच गए होंगे। ओके चलो ठीक है, ओके। हेलो, आवाज आ रही है? यस मैम। जो ये नीचे वाला पोर्शन है, ये वाला, वो कहलाता है इसका हब। ये मेन पोर्शन होता है, ठीक है, जिसके ऊपर आपका पावर या जिसके ऊपर आपकी जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ वाटर है वो कन्वर्ट होती है, इसके रोटेशन की वजह से कन्वर्ट होती है मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम नीचे लोअर पोर्शन को? हब। हब, HUB, ठीक है। और ये जो ब्लेड्स लगी हुई हैं ये कहलाती हैं आपकी एडजस्टेबल्स ब्लेड। कैसी होती हैं ये आपकी? एडजस्टेबल। एडजस्टेबल का मतलब क्या हो गया कि ये जैसे ये लगी हुई है ना, यहाँ पे माउंट की गई है, तो ये क्या करेगी, या तो ऊपर की तरफ मूव कर जाएगी या फिर ये नीचे की तरफ भी मूव कर सकती है। मतलब इसी एक्सेस पर ये अप एंड डाउन मूवमेंट कर सकती है अकॉर्डिंग टू द वाटर सप्लाई। वाटर के सप्लाई के अकॉर्डिंग ये अपनी पोजीशन को क्या कर सकती हैं, चेंज कर सकती है, ताकि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मिल सके वाटर की काइनेटिक एनर्जी से, को कन्वर्ट करने के लिए हब्स के थ्रू मैकेनिकल एनर्जी में। तो ये कहलाता है आपका हब या जो मेन पार्ट है उसका डायग्राम। आगे पढ़ूं? यस मैम। अब अगर इसके बाद बात करते हैं तो इसके पार्ट्स होते हैं स्क्रॉलिंग केसिंग, गाइडिंग वेन्स, ड्राफ्ट ट्यूब, रनर, हब। अब इसका ये होता है मेन डायग्राम। ये कौन सा डायग्राम है इसका? मेन डायग्राम। इस मेन डायग्राम में अगर हम बात करते हैं तो ये जो बीच में पोर्शन लगा हुआ है ये है आपकी मेन शाफ्ट, जिससे आप पावर कैलकुलेट करते हो। और ये लगे हुए हैं आपका हब, जिसको अभी मैंने आपको अलग से दिखाया था। और ये लगी होती है यहाँ पर ब्लेड्स। ठीक है, इतना समझ में आया? जो मेन पार्ट था वो मैं आपको भी क्लियर कर चुकी हूँ। अब इसमें देखो, अगर मैं यहाँ पेनिस्टॉक के थ्रू वाटर सप्लाई करती हूँ तो वो फिर टेंजेंटियल फ्लो में ही आएगा। टेंजेंटियल फ्लो, टेंजेंटियल मतलब इम्पल्सिव फ्लो में आएगा, सॉरी टेंजेंटियल फ्लो नहीं, इम्पल्सिव फ्लो में। इम्पल्सिव फ्लो का मतलब क्या हो गया कि वाटर आएगा, स्ट्राइक करेगा और निकल जाएगा। हमें यहाँ पे वाटर को यूज़ करना है कि उसकी मैक्सिमम एनर्जी हम उसको स्टे करवा कर उसकी मैक्सिमम एनर्जी को ट्रांसफ़र कर सके। तो हमने क्या किया, इसके दोनों तरफ, ये बीच में तो आपका रोटेटिंग पोर्शन है, ये जो हब के थ्रू रोटेट कर रहा है, इसके दोनों तरफ, एक इस तरफ भी और एक इस तरफ भी, दोनों क्या लगा दिया, स्क्रॉल केसिंग या स्पाइरल केसिंग। स्क्रॉरल केसिंग और स्पाइरल केसिंग किसी भी नाम से आप बोल सकते हो। अब स्क्रॉरल केसिंग या स्पाइरल केसिंग का मतलब क्या होता है कि स्पाइरल केसिंग का मतलब होता है जिसका डायमीटर धीरे धीरे क्या होता जाता है, इनिशियली डायमीटर क्या होगा आपका ज़्यादा होगा और धीरे धीरे उसका डायमीटर क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। तो ये इस तरीके का शेप होता है। अब ऐसा शेप होने से फ़ायदा क्या होगा कि वाटर जब पेनिस्टॉक के थ्रू इसके अंदर एंटर करेगा तो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर होगा, फिर धीरे धीरे जब वो इसके अंदर घूमता तो एरिया कम होने की वजह से उस वाटर की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। क्योंकि पेनिस्टॉक में हमने पेल्टन व्हील टर्बाइन में तो स्पेयर लगाया था, अब इसमें स्पेयर तो है नहीं। स्पेयर नहीं मतलब पेनिस्टॉक तो पूरा मोटी लेयर के थ्रू वाटर सप्लाई करेगा। अब उसके पास काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। तो हमने उस काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए क्या लगाया है यहाँ पर, स्क्रॉल केसिंग और स्पाइरल केसिंग। डिफरेंस समझ में आ रहा है? यस मैम। देखो, जब हमने यहाँ पर पेनिस्टॉक लगाया था तो पेनिस्टॉक क्या करता है, पेनिस्टॉक यहाँ पर एक पतला पाइप होता है, ये डायमीटर का पाइप होता है। अगर पेनिस्टॉक में स्पेयर नहीं है, इसमें वो पेल्टन व्हील टर्बाइन नहीं है, कोई टर्बाइन नहीं है, तो वाटर जो होगा वो इसके थ्रू यहाँ से निकलेगा। जितना डायमीटर होगा उतनी ही रेट से वो पानी गिरना शुरू होगा। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जीरो काइनेटिक एनर्जी थी, तो यहाँ पर जो इंक्रीज हुई है वो 60% काइनेटिक एनर्जी 100% काइनेटिक एनर्जी तो कन्वर्ट नहीं कर सकता। यस मैम। ठीक, यहाँ पे अगर मोटी लेयर में वाटर आपका ड्रॉप आउट होगा तो हम क्या कर सकते, हमें यहाँ पे उतनी वेलोसिटी जनरेट हो पाएगी क्या, क्योंकि हमने स्पेयर के थ्रू उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज किया था, तभी तो हमारा स्पेयर घूमा, वो रोटर घूमा था।
Yes, अब ma'am. वो चीज यहाँ पर तो है नहीं। अब यहाँ पर हमें इसको काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करना है। अब काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए हमने क्या किया, स्क्रॉल केसिंग लगा दी। मतलब वाटर आया, इस स्क्रॉल केसिंग के अंदर गिरा। स्क्रॉल केसिंग में डिवाइस लगी हुई, जैसे ही उसके ऊपर पानी गिरता है तो वो वाटर को घुमाना शुरू करता है और वॉल्यूम को कम करता जाता है। वॉल्यूम कम होता है तो जो वाटर इंसर्ट होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत जल्दी क्या हो जाएगी, अमाउंट ऑफ वाटर की इंक्रीज हो जाएगी। फिर वो इंक्रीज गया जो वाटर की काइनेटिक एनर्जी है वो फिर कहाँ जाती है, आपकी ब्लेड्स पर जाएगी, एडजस्टेबल ब्लेड्स पर जाएगी और उस एडजस्टेबल ब्लेड पे फोर्स के थ्रू जाएगी। तो ये एडजस्टेबल ब्लेड क्या करेंगे, अपनी एक्सेस पर रोटेट होना स्टार्ट कर देंगे। इट मीन्स स्पाइरल केसिंग में आपने गाइड वेन्स लगाई जो कि पानी को या वाटर को गाइड करती हैं कि कैसे उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज किया जाए थ्रू स्पाइरल केसिंग, और फिर उसको सप्लाई किया जाता है हब के ऊपर। हब के ऊपर हम क्या करते हैं, दोनों तरफ से सप्लाई करते हैं सो दैट कि एकदम जल्दी से आपके वाटर की काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए। क्योंकि यहाँ से भी वाटर गिरेगा, यहाँ से भी वाटर गिरेगा और नंबर ऑफ जो आपकी वेन्स होती है वो बहुत कम होती हैं। तो एक बार में दोनों तरफ से इक्वलेंट अमाउंट ऑफ वाटर सप्लाई किया जाएगा तो जल्दी ये वाला जो इंजन होता है या ये वाली जो टर्बाइन होती है वो जल्दी से आपकी स्टार्टअप हो जाती है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? मैम इस स्पाइरल केसिंग में पानी आ रहा है मैम, कहाँ से आ रहा है वो? पैन स्टॉक के थ्रू। दोनों तरफ हमने पैन स्टॉक कनेक्ट किया हुआ है। Yes, ma'am. मतलब अंदर से खोखला है मैम वो। हाँ, मतलब जैसे कि एक हमने केसिंग ले लिया इस तरीके का, अब इसमें मैंने एक इस बीच में ना लगा के एक तरफ ब्लेड्स लगा दी, इस तरीके की ब्लेड्स लगा दी, ठीक है। अब ये ब्लेड्स लगाने से क्या होगा, जब वाटर पैन स्टॉक के थ्रू आ रहा है तो पानी इन्हीं ब्लेड्स के ऊपर गिरेगा सबसे पहले। Yes, ma'am. पैन स्टॉक ने काइनेटिक Yes, एनर्जी ma'am. तो प्रोड्यूस की, ठीक है। जैसे ही वो काइनेटिक एनर्जी पैन स्टॉक वाला पानी की इस पर आएगी तो इसके ऊपर ब्लेड के ऊपर गिरेगा तो ये क्या करेगी, अपनी एक्सेस पे घूमेगी। मैम Yes, ये ma'am. मैम ये स्क्रॉल नहीं केसिंग समझ के आ रहा मैम। मैम स्क्रॉल केसिंग के अंदर ब्लेड्स लगी हैं क्या? हाँ देखो, आपका ये हो गया पैन स्टॉक, यहाँ से समझाती हूँ मैं। यहाँ तक आपका क्या हो गया, ये पैन स्टॉक, ठीक है। पैन स्टॉक। अब इसी Yes, से ma'am. मैंने क्या कनेक्ट कर दी है, एक केसिंग, स्पाइरल केसिंग कनेक्ट कर दी। अब इसके जी सेंटर पे ना लगाकर मैंने क्या किया, यहाँ पर एक शाफ्ट लगाई है और उस शाफ्ट के ऊपर नंबर ऑफ ब्लेड्स है जिसको गाइडिंग ब्लेड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गाइडिंग ब्लेड्स। Guiding ठीक। blade. अब ये पैन स्टॉक से वाटर आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी के साथ आ रहा है, जिसकी Yes, ma'am. वेलोसिटी कम होगी लेकिन काइनेटिक एनर्जी तो होगी क्योंकि फ्लो करके आ रहा है, Yes, ma'am. Yes. ठीक। जैसे ही पैन स्टॉक से वाटर इसकी ब्लेड पे टकराएगा तो ब्लेड को क्या करेगा, Move. मैम मूव करेगा। मूव करेगा। अब अगर ये मूव होगा तो यहाँ से जो वाटर कंटिन्यूएशन में सप्लाई हो रहा है वो हर बार ब्लेड्स पे टकराएगा और ये जो ब्लेड्स वाला मूवमेंट है वो स्टार्ट हो जाएगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब यहाँ पर हमें क्या होगा, स्पाइरल केसिंग का डायग्राम में हमने क्या पढ़ा कि स्पाइरल केसिंग वो केसिंग होती है जिसका डायमीटर कम होता है। अब यहाँ पे डायमीटर ज्यादा होगा और धीरे धीरे उसका वॉल्यूम क्या होता जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा, कम होगा। तो जब इस स्पाइरल केसिंग में वाटर रोटेट होगा तो उसकी वेलोसिटी जो आपकी लो थी, काइनेटिक एनर्जी थी, लेकिन उसके पास जब पैन स्टॉक से यहाँ पर आया था तो वेलोसिटी आपकी बहुत कम थी और उस वेलोसिटी पे आपको कोई भी टरबाइन घूम नहीं सकता था। तो आपने क्या किया कि स्पाइरल केसिंग के अंदर लगे हुए गाइड वेन से उसकी वेलोसिटी, वाटर की काइनेटिक एनर्जी की वेलोसिटी को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। अब अगर वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो वेलोसिटी जैसे ही बढ़ेगी और ब्लेड्स के ऊपर जाएगी, कौन से ब्लेड के ऊपर, एडजस्टेबल ब्लेड के ऊपर, वो टर्बाइन से कनेक्टेड है। ये टर्बाइन का ये वाला मेन पोर्शन है और ये उसके सपोर्टिंग पार्ट्स हैं। ये दोनों क्या हैं, उसके सपोर्टिंग पार्ट्स हैं, ठीक है। अब जब वो गाइड वेन के थ्रू यहाँ पर आएगा, मतलब स्पाइरल केसिंग से वाटर हाई वेलोसिटी के साथ इस एडजस्टेबल ब्लेड पे गिरेगा तो वेलोसिटी हाई है, जैसे टेंजेंटल फ्लो में स्पर के थ्रू हाई हुई थी। अब Yes, इस ma'am. हाई वेलोसिटी वाला वाटर जब इस ब्लेड पे गिरेगा तो इस ब्लेड के ऊपर बहुत ज्यादा फोर्स डालेगा और लेकिन यहाँ पे जो वाटर की सप्लाई हो रही है वो लार्ज अमाउंट में होती है, एक साथ बहुत सारा वाटर जाता है क्योंकि ये चीज घूमती है, इसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करती है, फिर एक साथ बल्क में वाटर की सप्लाई करती है। तो जैसे ही वाटर यहाँ पर स्ट्राइक करेगा बहुत सारे अमाउंट में तो ये क्या करेगा, अपनी एक्सेस पे रोटेट होगा हब,
यस अब मैम। रोटेट होगा तो वाटर की काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? मैकेनिकल एनर्जी में। मैकेनिकल एनर्जी में। अब जो वाटर होगा, अब यहाँ पे पहले तो वाटर कम अमाउंट में आ रहा था क्योंकि वाटर स्ट्राइक कर रहा था और पतली सी धार में आ रहा था, फ्लो उसका बहुत कम था, तो नीचे आपका इजीली फ्लो कर जा रहा था। अब यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर है तो नीचे ड्राफ्ट ट्यूब का होना कंपलसरी हो गया इस डायग्राम में। Yes, ma'am. तो नीचे मैम। हमने क्या लगा दिया? Yes, ड्राफ्ट ma'am. ट्यूब, क्योंकि वाटर लार्ज अमाउंट में आ रहा है, दोनों तरफ से आ रहा है, तो क्वांटिटी ऑफ वाटर क्या हो गई यहाँ पे? बढ़ गई ना पहले के केस में, पहले के कंपैरिजन में। बढ़ गई। तो यहाँ पे ड्राफ्ट ट्यूब हमारे लिए क्या हो गया? कंपलसरी हो गया। Yes, ma'am. फिर ड्राफ्ट ट्यूब से वाटर कहाँ Yes, आके sir. इकट्ठा हो जाएगा आपका? Tell right. इसमें टैलरेस Rest में। में। और फिर वो आप रीयूज कर सकते हो या आपको इसको जहाँ पे सप्लाई करना है वहाँ पे हम इसको सप्लाई कर सकते यस हैं। यस मैम। आई बात समझ में? Yes. यस मैम। Yes, मैं ma'am. एक बार Yes, और क्लियर ma'am. कर देती हूँ आपको, क्योंकि इसके पार्ट्स आपको लिखने पड़ेंगे तो ma'am. आपको इसके पार्ट्स की वर्किंग पता होना जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले जो इसका पार्ट आता है वो आता है स्पाइरल केसिंग या स्क्रॉल केसिंग। इस स्क्रॉल केसिंग में अंदर की तरफ लगे होते हैं गाइडिंग वेन्स। क्या लगे होते हैं? गाइडिंग Guiding वेन्स, blades. जो क्या करते हैं? वाटर पेनस्टॉक से आने वाले वाटर की काइनेटिक एनर्जी Kinetic को energy. वेलोसिटी में Velocity. इंक्रीज करते हैं विद रिड्यूसिंग द डायमीटर ऑफ द केसिंग। आई बात समझ में? Yes, ma'am. स्पाइरल केसिंग या स्क्रॉल केसिंग पेनस्टॉक से कनेक्ट होता है, जो वाटर को मैम लेता स्क्रॉल केसिंग का मटेरियल क्या है? तुम्हें मटेरियल बड़ा पता करना होता है, तुम मटेरियल जान के करोगे मैम क्या? मैम फिर वो कैसे हो रहा है, क्या बोलते हैं? क्या? मेटल होगा डायमीटर यार, कम लोहा। हो रहा है ना मैम। नहीं, लोहा नहीं होता, मेटल ये होगा तो एलॉय कैसे से कम बनाए होगा? जाते हैं, क्योंकि अगर लोहा होगा तो रस्ट कर जाएगा वाटर से। अब इसके कंपोजिशंस अलग होते हैं, स्पेसिफिकेशंस अलग होती हैं, वो मैंने इतने ज़्यादा तुम्हारे डीपली बनाया नहीं है कि उसकी मटेरियल को क्या स्पेसिफिक करूँगी मैं। ये होता है कि एलॉइंग एलिमेंट्स के बने होते हैं, क्योंकि इसमें आपको रस्ट फ्री भी करना है, वाटर से हमेशा कांटेक्ट में रहेंगी, तो वहाँ पे रस्टिंग की प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा जनरेट होगी, तो इसको बिना एक पर्टिकुलर कंपोजिशन से नहीं बना सकते, उसको आपको एलॉइंग से मिलाकर ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, एलॉइंग Yes, एलिमेंट ma'am. याद कर यस लो। मैम। ठीक है, अब जब पेनस्टॉक के थ्रू वाटर स्क्रॉल केसिंग में आता है और वो यहाँ पर क्या करता है? स्क्रॉल करता है, घूमता है, तो वाटर की काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी के टर्म्स में इंक्रीज हो जाती है। तो गाइड वेज उसकी वेलोसिटी को बढ़ा करके कहाँ भेजता है? एडजस्टेबल ब्लेड्स पे भेजता है। एडजस्टेबल ब्लेड पे उसकी एक्सिस के अलोंग भेजता है, और वो जब उसके ऊपर वाटर गिरता है एडजस्टेबल ब्लेड्स के ऊपर, तो वो हब को क्या करता है? रोटेट करता है। हब रोटेट होता है तो वाटर की काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। फिर वो जो बचा हुआ जो वेस्ट वाटर होता है, जो अपनी एनर्जी दे चुका होता है, वो ड्राफ्ट ट्यूब के थ्रू कहाँ आ जाता है? ट्रायल रेस में आ जाता है। क्योंकि ये ऊपर से गिर रहा है, लार्ज अमाउंट में है, तो ट्रायल रेस इस कंपोनेंट के लिए, इस टर्बाइन के लिए क्या हो जाता है? कंपलसरी हो जाता है, और उसको हमें यहाँ पे लगाना कंपलसरी है। फिर हम उसके बाद क्या दिखाते हैं? ट्रायल रेस दिखाते हैं। तो ये हैं आपके मेन पार्ट्स किसके? कपलाइन टर्बाइन के। यही चीज कपलाइन मैंने टर्बाइन आपको के। यहाँ पे लिखा हुआ है, स्क्रॉल केसिंग, गाइडिंग वेन्स, ड्राफ्ट ट्यूब, रनर यस और हब। मैम। हब जिस पे माउंट होता है वो रनर कहलाता है। फिर इसके बाद इसके वर्किंग मैंने आपको समझाई दी है। अब अगर एडवांटेज की बात करते हैं तो इट कैन बी यूज फॉर द साइट हैविंग वेरी लो हाइट, जहाँ पर इसका यूज़ वहाँ कर सकते हो जहाँ पर आपको ज़्यादा हाइट की ज़रूरत नहीं होती है। क्यों हाइट की ज़रूरत नहीं हो रही है? क्योंकि हमने अगर वाटर हमारा ज़्यादा ऊंचाई से नहीं गिरता है, मतलब यहाँ पे पेनिस्ट्रॉक की लेंथ या पेनिस्ट्रॉक की हाइट ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन स्क्रॉल केसिंग लगे होने की वजह से अगर वेलोसिटी ऑफ वाटर ज़्यादा नहीं है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा नहीं है, तो स्क्रॉल केसिंग उसको काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल या वेलोसिटी के टर्म्स में अच्छे से इंक्रीज कर लेती है, इसलिए हमें यहाँ पे ज़्यादा हेड की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर लो हेड वाटर अवेलेबल है तब भी हम यहाँ पे उसका वर्क कर सकते हैं।
फिर यहाँ पर क्या है, द एडवांटेज ऑफ अ डबल रेगुलेटर। अब इसमें एडवांटेज क्या होगी कि दोनों तरफ से वाटर की सप्लाई होती है, सो दैट क्या होता है, एक जो स्टार्टअप ऑफ अ टर्बाइन होता है वो बहुत जल्दी हो जाता है। अगर हम पेल्टन व्हील टर्बाइन से कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे पहले आपको बहुत ज़्यादा देर तक स्ट्राइक करके रखना पड़ता है पहली बकेट पे, जब तक वो बकेट ऊपर नहीं जाएगी, जब तक दूसरी बकेट आती नहीं आगे। तो उसमें जो टाइम कंज्यूम होता है, स्टार्टिंग का टाइम, स्टार्ट करने का टाइम, वर्किंग कंडीशन में लाने का जो टाइम होता है वो पेल्टन व्हील टर्बाइन में ज़्यादा लगेगा। जबकि इसमें क्या होता है, दोनों तरफ कम से लगता ब्लेड्स है। पे पानी गिरता है, दोनों तरफ से ब्लेड्स पे इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर सप्लाई होता है। तो जो हब होता है वो एक्सेलरेट बहुत जल्दी होता है, जल्दी स्पीड अप हो जाता है और जल्दी स्टार्ट हो जाता है। इसकी इफ़िशियंसी की बात करते हैं तो इफ़िशियंसी 90% के करीब होती है और इसमें लॉसेस कम होते हैं और इसको किसी भी डायमेंशन के से बनाया जा सकता है, छोटे साइज़ और बड़े साइज़ में इजीली किसी भी पावर प्लांट में बनाया जा सकता है। अगर डिसएडवांटेज की Yes, बात ma'am. करते हैं तो लीकेज ऑफ वाटर इनटू जनरेटर चैम्बर। अगर कहीं पे लीकेज की प्रॉब्लम होती है तो उसको जस्ट चेक करना, उसको मेंटेनेंस करना आपके लिए मुश्किल होता है। इसकी चेकिंग या उसका पता चलना लीकेज है, इसका पता चलना आपके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा एक कॉम्पैक्ट डिवाइस होता है। हब है, टर्बाइंस हब है, जो ब्लेड्स लगी हुई हैं वो, रनर, ये सब चीज़ें कैसी लगी हुई है, एक दूसरे के अंदर लगी हुई है ना। ये पूरा का पूरा एक कॉम्पैक्ट डिज़ाइन होता है जो एक अंदर ही अंदर वर्क करता है। तो अगर कहीं लीकेज होता भी है ना तो वो हमें बहुत दिनों बाद पता चलता है, जब वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या उसकी वजह से कोई पार्ट खराब होने लगता है। तो इंस्टेंटेनियस लीकेज हमें यहाँ पे पता नहीं चलता, इंस्टेंटेनियस लीकेज पता नहीं चलता, सो दैट द मेंटेनेंस कॉस्ट फॉर दिस टर्बाइन इज इंक्रीजेज ड्यू टू द लार्ज अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट। ये उसके डिसएडवांटेज में जनरेट होता है। इतना है आपके किसमें, कपलाइन टर्बाइन में। यस ये मैम। बात समझ में? मैम Yes. कितनी Yes. इलेक्ट्रिसिटी लीकेज, जनरेट होती है मैम इससे? लीकेज किस वजह से हो सकता है? अब देखो, वाटर स्ट्राइक कर रहा है, कई बार क्या होता है, जो घरों में पाइप आप यूज़ करते हो तो क्या होता है, एक टाइम के बाद जंग खा के, रस्ट खा के, आपने मेंटेनेंस नहीं दिया या जो भी रीज़न रहा होगा उसका प्रॉपर मेंटेनेंस ना देने का, तो उसकी वजह से क्या होता है